हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक अपरूप लीला लेकर आ गए हैं। आशा है आज का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर रोज आप ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। यूपी में रघुनाथ दास नाम के एक दर्जी रहते थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके हाथों का काम बहुत अच्छा था, जिस कारण से हर कोई उनके पास ही सिलाई करने कपड़ा देते थे। रघुनाथ जी का परिवार बहुत ही गरीब था, जिस कारण से दर्जी का काम करके ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन रघुनाथ जी के घर के सामने वाले घर में एक भिन्न धर्मी परिवार रहने आया और वहीं पर वो रहने लगे। लेकिन उस परिवार के जो मालिक थे वो हमेशा ही रघुनाथ जी से थोड़ा चिढ़ते थे। उन्हें रघुनाथ जी से बहुत जलन होता था, क्योंकि रघुनाथ जी जब भी अपना काम करते थे तभी जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन किया करते थे और ऊपर से उनका सिलाई मशीन का आवाज़ जो उस भीन धर्मी को सोने नहीं देता था। एक दिन उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इसका ये मशीन चुरा लूँ तो इसका मशीन का जो आवाज़ है ये भी बंद हो जाएगा और ये हमेशा अपने ठाकुर जी का बहुत भजन करता है, ये भजन भी बंद हो जाएगा और तब मैं आराम से घर पर चैन का निद्रा ले पाऊंगा। यही सोचकर वो मौके का तलाश करने लगा। उसने देखा एक दिन रघुनाथ जी कहीं बाहर काम करने गए थे और इसी मौके का फायदा लेकर उन्होंने रघुनाथ जी के घर से उनका सिलाई मशीन चोरी कर लिया। जब रघुनाथ जी घर वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर में सिलाई मशीन नहीं था। उन्होंने घर के सब लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी सिलाई मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, मैं तो घर के अंदर काम कर रही थी, इसीलिए मैंने देखा ही नहीं कौन सिलाई मशीन को लेकर चला गया। रघुनाथ जी मन ही मन बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि अब वो अपने परिवार को क्या खिलाएंगे यही सोचकर। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे और बार बार कहने लगे, ठाकुर जी, जब मेरा मशीन चोरी हो ही गया है, शायद इसमें आपका कोई ना कोई लीला तो ज़रूर है, इसीलिए शायद मेरा मशीन चोरी हो गया। आप हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हो और हमेशा उनका रक्षा करते हो, उनका देखभाल करते हो, इसीलिए आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है शायद इसमें आपका ही कोई इच्छा है। यही सब सोच सोच कर वो अपने ठाकुर जी के सामने रोने लगे। लेकिन वो पुलिस के पास नहीं गए। उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनके मन में यही विश्वास था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये ठाकुर जी का ही लीला है। अगर ठाकुर जी की लीला से मेरा मशीन चोरी हो गया है तो मेरे पालन पोषण का दायित्व भी ठाकुर जी के ऊपर ही है। इसीलिए ठाकुर जी पे हमें पूर्ण विश्वास है, कोई ना कोई मार्ग ठाकुर जी ज़रूर दिखाएंगे। दूसरी तरफ जिन्होंने रघुनाथ जी का मशीन चोरी किया था वो बड़े ही निश्चिंत होकर आज घर पे सो रहे थे, क्योंकि आज ना ही उन्हें रघुनाथ जी का कीर्तन सुनना पड़ रहा था और ना ही मशीन का आवाज़। लेकिन जब दूसरे दिन वो नींद से जगा तो सुबह उसके हाथों में जलन होने लगा। जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसने देखा उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। वो सोचने लगा, मेरे दाहिने हाथों पर ये छाला कैसे पड़ गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज कैसे ये हो गया? हाथों में जलन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस कारण से वो आदमी जल्दी से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके छालों को देखा और उसे दवाई भी दे दिया। दवाई को खाते ही उसके छाले में थोड़ा ठंडक पहुंचा, लेकिन छाला ठीक तरह से नहीं सुधरा। 2 दिन तक वो दवाई खाता रहा, उसका छाला भी ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक से ही उसके बाएं हाथों पर एक ही तरह छाला पड़ गया। अब ये आदमी बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ गया।
वो सोचने लगा, दाहिने हाथ का छाला ठीक नहीं हुआ और ये बाएं हाथ में भी छाला आ गया। चलो क्यों ना दोनों हाथ को ही डॉक्टर को फिर से दिखा लेते हैं। यही सोचकर वो आदमी फिर से डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने उसके छाले को देखते हुए कहा, ये क्या, अभी तक एक हाथ भी ठीक नहीं हुआ और दूसरे हाथों में हो गया। ऐसे होते होते तो अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो तुम्हारा पूरा शरीर ही ऐसे छालों से भर जाएगा और वो तकलीफ तुम सहन नहीं कर पाओगे। तब डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये छाले अचानक से कैसे आ गए तुम्हारे हाथों पर? उस आदमी ने डॉक्टर से कहा, मुझे तो नहीं पता, सब कुछ तो ठीक ही था, अचानक से ही हाथों में छाला पड़ गया और देखिए ना, ये छाला जैसे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। दवाई लगाता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन दवाई ना लगाता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ये कैसे ठीक करूँ? आप ही कुछ उपाय बताइए। तब डॉक्टर ने उनसे कहा, अच्छा हमें एक सच बात बताइए, क्या आपने कोई पाप कर्म किया था जिस कारण से आपको पाप का फल भोग करना पड़ रहा है? अपने ईश्वर को याद करते हुए आप सच बात मुझे बताइए। अगर आपने कोई भी पाप कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आशा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस आदमी को याद आ गया कि मैंने रघुनाथ जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरे कारण ही रघुनाथ जी का परिवार आज 4 दिन से भूखा है, इसीलिए शायद मुझे ये कष्ट भोग करना पड़ रहा है। और यही सोचकर उसने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने ये बात सुनते ही उनसे कहा, आपने जो कुछ भी किया वो गलत है और रघुनाथ जी ठाकुर जी के बड़े ही भक्त हैं, इसीलिए ठाकुर जी आप पर रुष्ट हो गए। आप अभी जाकर रघुनाथ जी से क्षमा मांग लीजिए तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी जल्दी से अपना घर वापस गया और रघुनाथ जी को उन्होंने उनका सिलाई मशीन लौटा दिया और रघुनाथ जी से भी उन्होंने माफ़ी मांग लिया। रघुनाथ जी ठाकुर जी के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने उन इंसान से कहा, आप चिंता ना करें, अगर आपको अपने भूल का पता चल गया तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, देखना ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। वो इंसान अपने घर लौट गया और रघुनाथ जी ने अपने ठाकुर जी से अनुरोध किया, ठाकुर जी आपने भक्त का लाज रखा, भक्त का मान बचाया। भक्त के कष्टों को आप कभी भी सहन नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपने उन्हें ये सज़ा दिया, लेकिन आप तो दयामय ठाकुर जी हो, इसीलिए उस इंसान को क्षमा कर दीजिए क्योंकि उसे अपने भूल का एहसास हो गया है। यही कहकर रघुनाथ जी अपने ठाकुर जी के सामने अनुरोध करने लगे। कुछ दिन बाद वही इंसान रघुनाथ जी से फिर मिलने आया और रघुनाथ जी से उन्होंने कहा, ये देखिए मैं स्वस्थ हो गया हूँ, आपके ठाकुर जी ने हमारा सारा कष्ट दूर कर दिया। और ऐसे ही रघुनाथ जी और वो इंसान दोनों दोस्त बन गए। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को कष्ट देकर हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर आपको सुखी होना है तो अपने आसपास के लोगों के सुख को भी देखना पड़ेगा और हमेशा उनके खुशी का ख्याल रखें, क्योंकि इंसान के एक हंसी या स्माइल में आपको लाखों कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप स्वयं भी हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुशी देने का कोशिश करें। आज का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई रघुनाथ जी के जीवन का ये अपरूप लीला श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।